एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल शिक्षक भर्ती के बारे में। तो आप लोग हमेशा बोलते हैं कि जब भी सैनिक स्कूल से टीचर वैकेंसी आए मैं आप लोगों को इंटीमेट करूँ। तो आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ हमारी सैनिक स्कूल से आई है शिक्षक भर्ती, जिसमें काफ़ी सारे पोस्ट की आपकी वैकेंसीज आई है। सैलरी आपको 44,900 दी जाएगी। प्योरली आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की वैकेंसीज़ है। वहीं पे आपको रहना होगा, आपको फ्री रेजिडेंस रहा दिया जाएगा, वहाँ पे फ्री खाना दिया जाएगा। एंड इंडिया के आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप कहीं से भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो 2 जुलाई इज़ द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो एक बार सारी डिटेल्स चेक कर लेते हैं, कहाँ से वैकेंसी आई है, किस किस पोस्ट की वैकेंसीज आई है, किस तरह से आप लोगों को अप्लाई करना है, सारी चीज़ें एक बार डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ आ गए हम लोग फैकल्टी हब की वेबसाइट पे। यहाँ हम चेक कर सकते हैं डिटेल्स वैकेंसीज़ की। यहाँ पे टीजीटीज़ इंग्लिश की, टीजीटी जनरल साइंस, टीजीटी हिंदी संस्कृत, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी इंग्लिश की लीव वैकेंसी है ये। आर्ट मास्टर, पीटीआई कम मेट्रॉन फीमेल लैब असिस्टेंट की है। हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर की, मेस मैनेजर, वार्ड बॉयज़, नर्सिंग सिस्टर एंड बैंड मास्टर, ये सारी वैकेंसीज़ आई हैं। आप चेक कर सकते हैं इनका स्केल। टीजीटीज़ जितने भी हैं, अगर आप टीजीटी की पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 44,900 दिया जाएगा। आपकी जो एज लिमिट है वो 21 से लेकर 35 साल रहने वाली है 1 अक्टूबर तक। मान लीजिए अगर आप लोग 1 अगस्त को ही 35 साल के हो गए तब आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, एज रिलैक्सेशन इसमें नहीं है। एंड ये आपकी एक ओबीसी का पोस्ट है। टीजीटी जनरल साइंस में भी एक ओबीसी है। टीजीटी हिंदी संस्कृत में एससी एक है और अनरिजर्व की एक है। टीजीटी मैथ्स में एसटी है। टीजीटी इंग्लिश में लीव वैकेंसी है अनरिजर्व। आर्ट मास्टर की भी अनरिजर्व्ड है। पीटीआई का मेट्रॉन अनरिजर्व्ड। लैब असिस्टेंट अनरिजर्व। हॉर्स राइडिंग एक अनरिजर्व। मेस मैनेजर अनरिजर्व। वार्ड बॉयज़ एससी 1, ओबीसी 1, अनरिजर्व 1 एंड नर्सिंग सिस्टर है अनरिजर्व। बैंड मास्टर भी अनरिजर्व। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों को करना क्या है, आपकी अगर टीजीटीज़ के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट में विथ 50% मार्क्स। बीएड होना चाहिए। सीटेट या एसटेट आपका स्टेट का क्वालिफाई होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स अगर पीजी डिग्री होगी तो बहुत ही अच्छी बात है। रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं क्योंकि सैनिक स्कूल, तो रेजिडेंशियल स्कूल्स में अगर एक्सपीरियंस होगा तो थोड़ा सा आपको प्रेफरेंस दे दी जाएगी। अगर आप लोग गुड हैं कंप्यूटर में तो अच्छी बात है। स्पोर्ट्स एनसीसी बैकग्राउंड होगा तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हम डिटेल्स एक बार चेक कर लेते हैं। ये आपका एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द फॉलोइंग वैकेंसीज ऑन कंट्रैक्चुअल बेसिस एट सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल एज पर द डिटेल्स। ये सारी डिटेल्स हैं। हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी अच्छा है, पहले ये देख लेते हैं। आर्ट मास्टर के लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए डिप्लोमा ऑफ फाइन आर्ट्स में। डिज़ायरेबल अगर पीजी डिग्री है, टीचिंग एक्सपीरियंस है रेजिडेंशियल स्कूल्स में, आईटी स्किल्स हैं, एप्टीट्यूड है को करिकुलर में, तो गुड, अच्छी बात है। पीटीआई कम मेट्रॉन के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीपीएड होना चाहिए या आपने डीपेड करा हो या इक्विवेलेंट हो। डिज़ायरेबल अगर आपने पहले भी मेट्रॉन ड्यूटीज़ करी हैं तो बहुत अच्छी बात है। इफ़ आपको स्विमिंग का एक्सपीरियंस है और आप कैंपस में रह सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। देन लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है। अगर आप लोगों ने 12th किया है साइंस के साथ एंड साइंस ग्रेजुएट हैं, आप लैब और टेक्निकल आपका एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हॉर्स राइडिंग के लिए आपका मार्टिकुलेशन 10th होना चाहिए और एक हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्स सर्विस मैन है, रेजिडेंशियल स्कूल का एक्सपीरियंस है तो और अच्छी बात है। देन मेस मैनेजर में भी आपका 10th होना चाहिए, 5 ईयर्स का आपका केटरिंग एक्सपीरियंस होगा। डिज़ायरेबल आपका केटरिंग डिप्लोमा, एक्स सर्विसमैन, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। आप अप्लाई करेंगे वार्ड बॉयज़ के लिए तो वार्ड बॉयज़ में आपका मार्टिकुलेशन होना चाहिए विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी ग्रेजुएट डिग्री होगी। इफ़ यू आर फिजिकली फिट, स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स, रेजिडेंशियल स्कूल एक्सपीरियंस होगा तो और अच्छी बात है। तो आपको करना क्या है, एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को क्या करना है, एक प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म है आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो आपको भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे इस वेबसाइट से, फिल करेंगे, अपनी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लगाएंगे सर्टिफिकेट्स की विद परसेंटेज विद फ्रॉम क्लास 10th। रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगाएंगे। एक डीडी लगेगा 500 रुपये का। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल, पेएबल एट ये करनाल। ठीक है, तो 2 जुलाई इज़ द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ईमेल के थ्रू अप्लाई नोटिफाई किया जाएगा कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाइए। रिटन टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल होगा, इंटरव्यू होगा। आपको आने जाने का कोई किराया वगैरह नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एक बार इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चेक कर लेते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी। ये सारी की सारी वैकेंसीज़ आई हैं। ये डिटेल्स मैंने आपको ये भी बता दी हैं कि किस किस चीज़ के लिए क्या क्या डिटेल्स चाहिए आपकी। ठीक है, देन ये आर्ट मास्टर के लिए अनरिजर्व कैटेगरी है। तो आप लोग अगर कंप्यूटर की एप्लीकेशंस होंगी, एप्टीट्यूड होगा, स्पोर्ट्स में, गेम्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, और अगर आप कैंपस में रह सकते हैं तभी आप अप्लाई करिए, तो अच्छी बात है। और यहाँ पे वार्ड बॉयज़ हैं
देन नर्सिंग सिस्टर की भी वैकेंसी है यहाँ पे। डिप्लोमा हो आपका नर्सिंग में, या डिप्लोमा है जनरल नर्सिंग में, मिडवाइफरी में, तो आप अप्लाई करिए। बीएससी नर्सिंग अगर आपकी होगी, कम्युनिकेशन होना चाहिए इंग्लिश में, 5 साल का एक्सपीरियंस होगा अगर रेजिडेंशियल स्कूल में वर्क करने का, तो थोड़ा सा आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ये डिज़ायरेबल है, एसेंशियल नहीं है। बैंड मास्टर में पोटेंशियल बैंड मास्टर हो, बैंड मेजर हो, ड्रम मेजर हो एट एईसी ट्रेनिंग कॉलेज और सेंट्रल पंचमढ़ी एयरफोर्स कोर्स, और एबिलिटी टू कन्वर्स इन इंग्लिश। ध्यान रखना है, प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उसके बाद डीडी बनवाना है आपको, जो पेएबल होगा करनाल ब्रांच में इस नाम से, टू द फेवर ऑफ प्रिंसिपल बनेगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। एंड उसके बाद एक बार हम चेक कर लेते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी देख लेते हैं एक बार। मैंने इस लिंक को क्लिक करा, इसका एप्लीकेशन फॉर्म हमारा ओपन हो जाएगा। सो दिस इज़, देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल स्कूल है, सैनिक स्कूल करनाल कुंजपुरा, ठीक है। दिस इज़ द वेबसाइट फॉर द स्कूल। ये लीव एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन फॉर ये रहा, यहाँ पे हम टिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वेरियस कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज। इसको मैंने टिक किया तो हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म ओपन हो गया है। इसमें लिखेंगे अपना फ़ोटोग्राफ लगाएंगे लेटेस्ट, पोस्ट अप्लाइड लिखेंगे, क्या नाम है आपका, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, फादर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर नहीं होगा, ये ईमेल आईडी होगा, ईमेल आईडी होगा, नेशनैलिटी होगा, रिलीजन, कैटेगरी, लैंग्वेजेस क्या क्या तो आपको आती है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस क्या रहेगा आपका, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपकी क्लास 10th ऑनवर्ड्स, इनकी कॉपी कराएंगे आप सर्टिफिकेट्स की। देन यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर में 10th लिखेंगे, क्या सब्जेक्ट्स थे, कौन सा बोर्ड यूनिवर्सिटी था, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, क्या परसेंटेज थी। देन आपका 12th लिखेंगे। देन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सीटेट है अगर आप, बीएड है, एनटीटी है, जो भी हैं। तो यहाँ पे है कोई और क्वालिफ़िकेशन जिसमें स्पोर्ट्स वगैरह में अगर कुछ आपने किया है तो वो लिख सकते हैं इसमें डिटेल्स। और यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस है, जितने भी स्कूल्स में आपने अभी तक काम किया सारी लिखेंगे, स्कूल का नाम, कब से कब तक काम किया है, कितने साल किया है, क्या ड्यूटीज़ वहाँ पे करी है। टीचिंग के अलावा भी होता है ना कई बार एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ मिलती हैं आपको एज अ इंचार्ज, ठीक है। देन टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन अगर कोई है, कंप्यूटर एप्लीकेशन ज़रूर मेंशन करिएगा टेक्निकल में ना, अगर आपको कंप्यूटर में क्या क्या आता है वो लिखिएगा। इन एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, कोई ऐसा तो नहीं है कोई पुलिस स्टेशन में या किसी लॉ वगैरह में कोर्ट में आपके ऊपर कोई केस वगैरह चल रहा हो। यहाँ पे डिटेल्स लिखेंगे एप्लीकेशन फ़ी की, आपका डिमांड ड्राफ्ट नंबर, डेट क्या है, कौन से बैंक से बनवाया है आपने, एनक्लोजर इसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आप लगा रहे हैं, जैसे हम 10th का फ़ोटो कॉपी लगाएंगे, 12th का लगाएंगे, ग्रेजुएशन, तो ये सारी की सारी एनक्लोजर्स में लिखेंगे। यहाँ पे डिक्लेरेशन लिखेंगे। और डिक्लेरेशन के बाद क्या होगा, हम इसको देखेंगे कि हमने ये डिक्लेरेशन की है कि जो भी हमने डिटेल्स दिया बिल्कुल ठीक है, एकदम सच है, और हम कोई भी गलत हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं भरी है। यहाँ पे आपके डेट आएगा, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट आएंगे और नाम आएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस वैकेंसी। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।